हम आजकल डीपीटीपी में लीडर्स के रोल की बात कर रहे हैं। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि ब्रीच के कौन से डिसीजंस ऐसे हैं जो लीडर्स पर्सनली सैंक्शन कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डीपीटीपी पे प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं कि डीपीटीपी के ब्रीच के केस में कौन से ऐसे डिसीजन हैं जो लीडर्स अपनी टीम को अलाउ कर सकते हैं। एक्चुअली डिसीजन डायरेक्टली अलाउ कर सकते हैं, गाइडलाइंस ऐसी बना सकते हैं कि टीम के लिए डिसीजंस लेने आसान हो, और टास्क ऐसे होने चाहिए जो टीम को डेलीगेटेड हो। फाइनल ओनरशिप तो लीडरशिप की रहेगी ही रहेगी। लीडरशिप अपनी ओनरशिप से सिर्फ एक ही केस में भाग सकती है, जब इंपैक्टेड पार्टी इतनी छोटी है कि आपके माइट का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ब्रीच के डिसीजंस, क्योंकि वो रेगुलेटरी और रेपुटेशनल रिस्क रखते हैं, और ये बात किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेपुटेशनल रिस्क। डीपीडीपी आपकी जजमेंट को इवेल्युएट करता है, सिर्फ प्रोसेस को नहीं। पर अगर प्रोसेस अच्छा होगा और टीम के लिए जजमेंट करनी इजी होगी तो टीम जजमेंट करेगी। प्रोसेस में अगर कहीं गलती है और टीम जजमेंट ही नहीं करती है और लीडरशिप भी कहती है कि चलो छोड़ो, रहने दो ना, तो वो रिस्क रहेगा और आप आगे चल के कहीं और फंस सकते हैं। नोटिफिकेशन चॉइसेस आपकी ट्रस्ट और स्क्रूटनी पे डिपेंड करेंगी, और जो रिसोर्स के ट्रेड ऑफ्स हैं, मतलब कौन सा रिसोर्स कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, कितने रिसोर्स यूज होंगे, ये सब लीडरशिप की कॉल्स हैं। जो भी एस्केलेशन होनी है वो रेगुलेटर की परसेप्शन को बनाने में आपकी मदद करेंगी। ध्यान रखिएगा, ये मदद उल्टी पड़ सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ब्रीच हैंडलिंग आईटी और लीगल का काम नहीं है सिर्फ। ब्रीच हैंडलिंग पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे गवर्नेंस मैकेनिज्म का काम है। पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, एसओपीज बनाते हुए भी ध्यान रखिए किसने कौन सा डिसीजन लेना है, किस गाइडलाइन में लेना है, और अगर फिर भी बात आप तक आए तो आपकी जिम्मेवारी है। डिसीजंस जो लीडर टीम पे नहीं डाल सकते, खुद नहीं फोर्स कर सकते कि तुम्हें ये डिसाइड करना होगा, बट डिसाइड टीम ही करेगी। और टीम को एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि सही डिसीजन लो, फोर्सिबली गलत डिसीजन ना लो। तुम करो कुछ और, मेल डाल दो कुछ और, कोई बात नहीं, जाने दो, और तुम मेरी सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी कुछ और करो। छोटे वेंडर को किल कर सकते हो, बिजनेस ऑनेस्टी को नहीं। क्या ये इंसिडेंट रिपोर्टेबल है? लाइकली हम का क्या मतलब है? नोटिफाई कब करना चाहिए ये तो टीम ही डिसाइड करेगी, बट नोटिफिकेशन होनी चाहिए विद ऑनेस्ट इशू, ये लीडरशिप डिसाइड करेगी। लीडरशिप ने हल्का सा कह दिया तो देख ले, मैं बाद में हैंडल कर लूंगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या रिस्क लेने को तैयार है? डीपीओ ने बोला था ये ब्रीच हो सकता है, पर इसको ठीक करने के लिए 5 करोड़ चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा यार नहीं है, डॉक्यूमेंटेड है, कोई रोड मैप बना हुआ है? क्या किसी ने रिवेल्युएट किया कि क्या 5 करोड़ रुपए चाहिए? क्या किसी ने सोचा कि अगर ये रिस्क ले लिया और ब्रीच हो गया तो 250 करोड़ रुपए स्टेक में? वो गैप्स हाथ के हाथ भरे थे या डेफर करके रखे थे? बट डेफर करने के बाद भी कब भरे थे? ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दीज आर रिस्क एक्सेप्टेंस डिसीजंस। लीडरशिप को सोचना है क्या रिस्क लेने को तैयार है, क्या नहीं तैयार। प्रैक्टिस में लीडरशिप कहाँ एक्सपोज होते हैं? जब वो कहते हैं यार मेरे को आईटी ने कहा था इसका कोई छोटा मोटा इम्पैक्ट हो, बड़ा छोटा होगा यार। देखिए आपके लिए वो छोटा है, लेकिन जिस पे इम्पैक्ट आ रहा है आप नहीं जानते, उसके लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। जिसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके यहां से ब्रीच हुई है उसका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। लीगल ने कहा ज्यादा शोर मत डालो, डीपीओ ने एस्केलेट ही नहीं किया था। इसका मतलब आपने ना लीगल टीम अच्छी रखी हुई है, ना डीपीओ अच्छे रखे हुए हैं। तो उस चॉइस के लिए जिम्मेवारी किसकी है? कि ना तो आपने बंदे ठीक रखे हुए हैं, ना आपकी ऐसी गाइडलाइंस हैं कि बंदे कॉन्फिडेंटली गलती को मान सकें। डरते हैं, या तो वो आपसे डरते हैं, है ना, और या वो आपकी बातों में है कि भाई पैसे बच रहे हैं ना, पैसे बचा लेते हैं, प्रॉब्लम जब आएगी तब की तब देखें। हम तो बैठ के असेस कर रहे हैं प्रॉब्लम आई है कि नहीं आई है। आई है, जिसका क्रेडिट कार्ड मिस यूज हो गया उसको पूछिए। वेंडर कंटेनमेंट हैंडल कर रहा था क्योंकि हमने उसे आउटसोर्स किया था। आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है? अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन को ओनरशिप तो फिड्यूशियरी की फिर भी रहेगी। आप भाग थोड़ी जाएंगे कि मैंने आपका डेटा लिया उसको दिया, मैंने पैसे कमा लिए, अब जो गलती है वो उसकी है।
ऐसा सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद फिड्यूशियरी अपनी रेपुटेशन और अपनी ओनरशिप से नहीं भाग सकती। हमने सोचा था इसको बाद में देखेंगे, हाँ उसका कोई कारण होगा, बट अनफॉर्चुनेटली बाद नहीं आई। एडवाइस डेलीगेट की जाती है, लेकिन डिसीजन, इस चीज का डिसीजन की वो एडवाइस भी कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, वो डेलीगेट नहीं किया जा सकता। लीडरशिप के स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल डिटेल्स में जाना लीडरशिप का काम नहीं है, लेकिन राइट क्वेश्चंस पूछना उनका काम है, और इसीलिए वो लीडर हैं क्योंकि उनको पता है कि राइट क्वेश्चन क्या है और कैसे पूछना है। सैंक्शंस, ब्रीच डिसीजन, ओवरसाइट, लीडरशिप की प्रॉब्लम, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस मैच्योरिटी। अगर गवर्नेंस मैच्योरिटी नहीं है, आपने एक टीम रखी हुई है, मैच्योरिटी लाना, सिस्टम बढ़ाना बनाना आपका काम। प्रिवेसी की कंप्लायंस नहीं है, लेकिन बिजनेस की कंप्लायंस पहली बार नहीं हो रही। आपने बिजनेस बिल्ड किया, किस थॉट से बिल्ड किया? क्या आप लोगों का नुकसान करना चाहते थे? सोचिए, और उस हिसाब से अपनी लीडरशिप क्वालिटीज, डिसीजन मेकिंग को उस हिसाब से एलोकेट कीजिए, और ब्रीच पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए तैयार रहिए। डिसीजंस लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करते हैं, पॉलिसी नहीं डिफाइन करती उनको। ये कुछ बातें थी कुछ लीडरशिप के बारे में। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मेरे प्रिवेसी और कंप्लायंस की लीडरशिप की बातों में बहुत ज्यादा मैनेजमेंट लीडरशिप की बात आ रही है, लेकिन फैक्ट यही है कि लीडरशिप तो लीडरशिप ही रहेगी, बीच के नीचे का टॉपिक ही तो चेंज हो रहा है। मेरे चैनल से बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं। धन्यवाद।